हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो सबसे पहले हम लोग बात करें प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है और उन दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को ही हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एबीसी हमारा एक प्रिज्म है जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ है, एक अपवर्तक पृष्ठ AB है और एक अपवर्तक पृष्ठ AC है। और इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो कोण बना हुआ है A, इसको हमने माना है वो क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। अब देखिए, प्रिज्म पर प्रकाश किरण PQ आपतित होती है, कौन से पृष्ठ पर गिरती है, अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अपवर्तक पृष्ठ AC से RS के रूप में निर्गत हो जाती है। अब यदि हम PQ किरण को आगे बढ़ाएं और RS किरण को पीछे बढ़ाएं तो ये दोनों बिंदु D पर मिलती है और इस बिंदु D को ही हम विचलन कोण कहते हैं। अब अगर कहें कि किस तरीके से ये विचलन कोण D बना है उसकी हम बात करें, देखिए PQ प्रकाश किरण थी, Q बिंदु पर आपतित हुई, NQE अभिलंब है, I क्या हो गया यहाँ पे आपतन कोण, प्रकाश किरण को सीधा जाना चाहिए था किंतु वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकी और QR मार्ग से प्रिज्म के अंदर चली। R बिंदु पे फिर से अपवर्तन की घटना हुई और वो RS मार्ग से बाहर निकल जाती है। I हमारा आपतन कोण है और I' हम क्या कह सकते हैं, निर्गमन कोण है। अब यदि हम आपतित किरण PQ को आगे की ओर बढ़ाए और निर्गत किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाए तो दोनों बिंदु D पर मिलती है और इन दोनों किरणों के बीच बने कोण को ही हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं। अगर हम इस विचलन कोण की बात करें, विचलन कोण डेल्टा है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आप देख रहे हैं अगर हम बात करें त्रिभुज DQR में तो जो हमारा डेल्टा है, डेल्टा क्या है, बहिष्कोण है और जो बहिष्कोण होता है वो किसके बराबर होता है, सुदूर अंतः कोणों के बराबर होता है। कैसे निकाले, यानी हम कह सकते हैं डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, कोण DQR, कोण DQR प्लस कोण DRQ, DQR और DRQ। अब इन दोनों कोणों की बात करें, देखिए ये कोण अगर I है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, I हो जाएगा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, I माइनस R। उसी तरीके से ये अगर ये I है तो ये कितना हो जाएगा, I', अगर ये I' है तो ये भी I' हो जाएगा, ये R' है तो ये कितना हो जाएगा, I' माइनस R'। तो कितना हो जाएगा, डेल कितना हो गया, I माइनस R प्लस I' माइनस R'। और इसको हमने कितना लिया, अगर यहाँ पे हम कहें जो विचलन कोण है डेल, तो I प्लस I' माइनस R प्लस R'। अब देखिए अगर हम लोग बात करें चतुर्भुज AQER में, देखिए AQER आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360। अब उसमें से क्योंकि ये अभिलंब है, इधर भी अभिलंब है तो ये भी 90, ये भी 90, यानी बाकी दोनों बचे कोणों का अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि 180 ये हो चुका है तो हम कह देंगे A प्लस E कितना हो गया, 180। उसी तरीके से अगर हम कहें कि त्रिभुज QER में, देखिए QER त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो R, R' और E, R प्लस R' प्लस E किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन मान ले। अगर इनकी हम लोग तुलना कर दे, तुलना
करने पर अगर हम लोग तुलना कर दें तो तुलना करने पे आप देख रहे हैं ए किसके बराबर आ रहा है, आर प्लस आर डैश के। तो इस प्रकार समीकरण 1 से डेल किसके बराबर हो जाएगा, आई प्लस आई डैश और माइनस आर प्लस आर डैश के स्थान पे आपने क्या लिखा, ए लिखा, और ये हमारी बन गई। देखिए इसको हमने दूसरी इक्वेशन मान लिया और इसको हमने मान लिया तीसरी इक्वेशन। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन ले रहे हैं कि यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में हो तो देखिए अल्पतम विचलन के लिए कुछ शर्तें होती हैं। कौन कौन सी शर्तें होती हैं? पहली शर्त ये कहती है अल्पतम विचलन के लिए आपतन कोण और जो निर्गमन कोण है आई और आई डैश उनके मान आपस में बराबर होने चाहिए। प्रिज्म के अंदर को जाने वाली प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होनी चाहिए और दोनों पृष्ठों पर जो विचलन कोण है अपवर्तक पृष्ठों के विचलन कोण यानी आई माइनस आर और आई डैश माइनस आर डैश आपस में बराबर होने चाहिए। और अगर ये तीनों कंडीशन है तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है तो उस कंडीशन में जो डेल है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल एम के हो जाएगा मिनिमम के लिए। आई का मान किसके बराबर हो जाएगा, आई डैश के, और आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, आर डैश के। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें जो हमारी दूसरी समीकरण है वो कितनी हो जाएगी, डेल के स्थान पे डेल एम, आई के स्थान पे देखिए आई प्लस आई माइनस ए, या डेल एम कितना हो गया 2i माइनस ए, तो यहाँ आई कितना हो जाएगा a प्लस डेल एम बाई 2। ठीक है, इस प्रकार से या इस प्रकार हम लिख देंगे समीकरण किससे 3 से। अगर हम कहें आगे वह समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 थी a बराबर r प्लस आर डैश थी तो कितना हो गया r प्लस आर, तो यहां से r कितना हो जाएगा a बाई 2। तो हम कह रहे हैं अब हमने देखिए हमारे पास I यानी आपतन कोण का मान भी आ गया और R यानी अपवर्तन कोण का मान भी आ गया। अगर हम लोग कहें स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम होता है n साइन I अपॉन साइन R, तो यहां से n कितना हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 और बटा कितना हो जाएगा साइन R का मान साइन a बाई 2। ये हमारा पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र आ गया। अब हम एक कंडीशन लेते हैं कि यदि हमारा प्रिज्म पतला हो, हम कह रहे हैं कि यदि प्रिज्म पतला हो, ये नोट में हम कंडीशन ले लेते हैं, यदि प्रिज्म पतला हो तो देखिए अगर प्रिज्म पतला है उसकी क्या शर्त है, उस स्थिति में जो अपवर्तक कोण है उस अपवर्तक कोण का मान 5 डिग्री या उससे कम होना चाहिए। यानी अगर प्रिज्म पतला है तो अपवर्तक कोण का मान बहुत ही कम होगा, और अपवर्तक कोण का मान कम होगा तो I का मान भी कम होगा, R का मान भी कम होगा, यानी IR छोटे होंगे। और अगर IR छोटे हैं तो उस स्थिति में आपको पता है कि अगर कोण छोटे होते हैं तो उनका
मान त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, यदि प्रिज्म पतला है तो हम कह सकते हैं कि साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस डेल्टा m बाई 2, फिर साइन a बाई 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, a बाई 2 के। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें स्नेल के नियम से, n होता है साइन i अपॉन साइन r, और वो कितना हो जाएगा, i अपॉन r के, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, कोण के बराबर हो जाएगा। तो साइन i का मान a प्लस डेल्टा m बाई 2 है, और साइन r का मान साइन a बाई 2 है, तो कितना हो जाएगा, a बाई 2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद देखिए डेल्टा m का मान n-1 इंटू a आ जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस डेल्टा m बाई 2 करेंगे, उधर लेके चले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, चलो कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, na बराबर a प्लस डेल्टा m, इसको इधर लेके चले गए, तो जब इसको इधर लेके गए तो na माइनस a बराबर डेल्टा m, या a हमने कॉमन ले लिया, n-1 बराबर डेल्टा m, और यही हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था। तो डेल्टा m बराबर n-1 इंटू a आ गया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो विचलन कोण है, अल्पतम विचलन कोण, वो प्रिज्म के कोण पर निर्भर कर रहा है और प्रकाश के अपवर्तनांक के ऊपर निर्भर कर रहा है, आपतन कोण के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। ये था हमारा पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र।